हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राहुल साहू और स्वागत है आपका करियर विजन एकेडमी में। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का फिफ्थ क्वेश्चन जो कि गिवन है sec a इज इक्वल टू 13/12। sec a इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें 13/12 गिवन है। और कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, हमें बाकी सारे रेशियोज़ फाइंड करने हैं। बाकी सारे रेशियोज़ का मतलब समझते हो, ऑल अदर 6 बताए थे हमने। 6 मीन्स एक तो इसमें गिवन है, बाकी के 5 फाइंड करने हैं। कौन कौन से करने हैं हमें? हमको फाइंड करने हैं साइन ए और कॉस ए, टेन ए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए और कॉट ए। सेक ए तो हमको गिवन नहीं है। इतने रेशियोज हमको फाइंड करने हैं। तो इनको कैसे फाइंड करेंगे? इनको फाइंड करने का जो तरीका है वो हम बताते हैं। सबसे पहले में जो गिवन है उसको लिखेंगे सेक ए इक्वल टू 13/12 गिवन है। सेक ए इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें 13/12। तो हमने फॉर्मूला बताया था तुमको। कौन सा फॉर्मूला बताया था? बेसिक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले वाला। कौन सा बताया था? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले वाला हमने फॉर्मूला बताया था। फर्स्ट वाला बोला था साइन का होता है, सेकंड वाला बताया था कॉस का होता है, थर्ड वाला टेन का होता है और फोर्थ वाला कॉसेक का होता है अगर इसको रेसिप्रोकल कर दे, और फिफ्थ वाला होता है सेक का अगर इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए। मतलब कि सेक का जो होगा, सेक ए का जो होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, यानी कि सेक ए की जो वैल्यू होगी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हमें कितना गिवन है नेक्स्ट वाली स्लाइड पे हम लिखेंगे, एक बार देख के लिखेंगे। ठीक है, हाइपोटेनियस हमको कितना गिवन है 13 गिवन है। हाइपोटेनियस कितना गिवन है? हाइपोटेनियस है 13 गिवन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बेस कितना गिवन है। बेस हमको 12 गिवन है। बेस कितना गिवन है हमें? बेस है 12। तो जल्दी से हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, ए बी सी, बी पे हमने क्या किया राइट एंगल किया। इसके बाद हमें क्या वैल्यू गिवन थी? हमको वैल्यू गिवन थी सेक ए की। किसकी गिवन थी वैल्यू हमें? सेक ए की। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बताया था कि ए के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और बाकी ये अदर साइड क्या होगी? बेस होगी। और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस हमें कितना गिवन है 13 गिवन है, लिख लो यहाँ पे 13। इसके बाद बेस हमको कितना गिवन है? बेस है हमको 12 गिवन। यानी कि हमको फाइंड क्या करना है अभी? परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है। तो हम जल्दी से ट्राइएंगल ABC में क्या करेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी ही है, कल भी पढ़ाई थी, 9th में भी पढ़ी है, 8th क्लास में भी पढ़ी है। क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होती है ना। तो हाइपोटेनियस कितना है हमें 13 गिवन है, तो 13 का स्क्वायर होगा। परपेंडिकुलर कितना गिवन है फाइंड करना है, तो उसको एक्स लिख लो या फिर उसको BC भी बोल सकते हैं हम लोग। प्लस बेस स्क्वायर है, क्या है? बेस स्क्वायर है। तो बेस कितना गिवन है? बेस हमको 12 गिवन है। बेस हमको 12 गिवन है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। कितना होता है? 169 होता है। BC की जगह BC ही लिखा रहने दो। प्लस 12 का क्या था? 12 का स्क्वायर था। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। क्या होता है? 144। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? 169 ये लेफ्ट साइड लाएंगे -144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। यानी कि 169 से 144 का माइनस करेंगे तो 9 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, 6 से 4 जाएगा 225 आ जाएगा BC का स्क्वायर। यानी कि BC की वैल्यू क्या आएगी? BC का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? BC का स्क्वायर इक्वल टू आया 25। तो BC इक्वल टू कितना आएगा? BC इक्वल टू आ जाएगा √25 और √25 की वैल्यू कितनी आएगी?
5 आ जाएगी, यानी परपेंडिकुलर कितना आ गया 5 आ गया। अब हमको तीनों वैल्यू गिवन हो गई ना, हमको तीनों वैल्यू गिवन हो गई। परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर आ गया 5, यानी कि परपेंडिकुलर आया है 5। और क्या क्या गिवन था, हाइपोटेनियस अपनी कितनी है 13 है और बेस कितना है 12 है। हाइपोटेनियस कितनी है, हाइपोटेनियस है 13 और बेस कितना है 12 है। बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सबसे पहले साइन, साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है 5, हाइपोटेनियस कितनी गिवन है 13, तो 5 अपॉन 13। कॉस के लिए क्या होगा, कॉस के लिए होगा बेस अपॉन, कॉस के लिए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये कितना है, बेस कितना है, बेस है हमारा 12, हाइपोटेनियस कितनी है 13 है। टेन के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 5 है, बेस कितना है 12, तो क्या आएगा 5 अपॉन 12 हो जाएगा। कॉसेक के लिए क्या होगा, इसका अपोजिट, यानी कि साइन का अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दो। हाइपोटेनियस है 13, परपेंडिकुलर कितना है 5 है। कॉट के लिए 10 का अपोजिट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि इसका रेसिप्रोकल 12/5। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।